वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलो गणेश भगवान की जय। देखिए, गणेश जी का नाम हमेशा लेना चाहिए। गणेश भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने गौरी पुत्र गणेश, पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु। देखिए, कल हम भूल गए थे, आज से पंचमी शुरू है। अन्नपूर्णा जी का व्रत पूजा आज से शुरू हो गया है। 17 दिन तक यह व्रत पूजा चलेगा। और 17 दुर्बा और 17 अक्षत पहले दिन चढ़ाइए, उसके बाद से 7 दुर्बा 10 अक्षत पर डे अन्नपूर्णा माता को चढ़ा दीजिए। 7 दुर्बा 10 अक्षत चढ़ा दीजिए। उनके बाद कथा सुनिए। कथा सुनने का महत्व ये है, बहुत है। और कथा अगर आप लोग सुन रही हैं तो 17 दिन तक फिर माँ को कृष्ण पक्ष के, ये अगहन के कृष्ण पक्ष के पंचमी को शुरू होता है और अगहन के शुक्ल पक्ष षष्ठी को ख़त्म होता है। तो जैसे कि मीठा चीज़, नमक का चीज़ नहीं, जैसे मिठरी है, ठोकवा है, गुलाब जामुन है, मिठाई, सब मीठा चीज़ बना के 17 प्रकार का और माता जी को आप भोग लगा दीजिए। अब भोग लगाने के बाद और उसके बाद उनका जो डोरा है, 17 गांठ का डोरा है, उसको विसर्जन कर दें। वो डोरा 17 गांठ का हो सकता तो आप हाथ में बांध लीजिए। 17 दिन व्रत नहीं रह रही हैं तो उस डोरे को अन्नपूर्णा या मंदिर में रख के उनको 7 दुर्बा 10 अक्षत चढ़ा के उनका पूजा कर दीजिए। करने के बाद माता जी आपके ऊपर हमेशा खुश रहेंगी, प्रसन्न रहेंगी। और हम देखिए सतकथा आज भेज रहे हैं और उसको आप लोग 17 दिन तक यही कथा लगातार सुनिए। देखिए कि अन्नपूर्णा जी का व्रत का पूजा आज से शुरू हो गया। हम तो कल भेज देते कथा, लेकिन हम भूल गए खुद, इसलिए गलती को सारी आज हम कथा जो है भेज रहे हैं। उसको आप लोग 17 दिन तक पूरा सुनिए। प्रभु श्री कृष्ण से धर्मात्मा युधिष्ठिर ने कहा, हे देवकी के आनंद को बढ़ाने वाला देवर्ष भगवान श्री कृष्ण, मुझे वनवास के समय बड़े दुख सहने पड़े हैं। हे केशव, अन्य भोगों की तो बात क्या, मुझे तो यह भी ज्ञात नहीं कि पेट भर भोजन के लिए अन्न कैसा होता है। कभी दिन में तो कभी रात में, कभी थोड़ा कभी बहुत भोजन प्राप्त होता है। प्रभु, कभी सूखा कभी चिकना तो कभी स्वादिष्ट तथा कभी स्वाद रहित भोजन को प्राप्त कर विकल रहता हूँ क्या, या फिर कभी भूखा ही धरती पर सो जाता है। कृष्ण, किसी प्रकार से कंद मूल फल शाक तथा मांस को खाकर भी मेरा मन तृष्णा से व्याकुल रहता है और कभी मुझे तृप्ति नहीं मिलती है। ये सब भगवान से भी हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग को क्या ऐसा पाप किए, कभी पेट भर भोजन प्राप्त नहीं होता है। हे प्रभु, गांडू धनुधारी अर्जुन एवं महाबली भीम के साथ रहते हुए भी मेरा राज दुष्टों ने मुझसे छीन लिया और मेरे अपने बंधु बांधुओं से वियोग हो गए। हे महाभाग पद्मनाभ, मुझे ऐसा कष्ट क्यों सहना पड़ता है, तथा हे कृष्ण, इस जगत में प्राणियों को अन्य का कष्ट किस कारण से सहना पड़ता है। हे माधव, कृपा करके मुझे बताइए कि इस संसार में ऐसा कौन सा कर्म है जिससे करने से न दारिद्र हो, न सुबांधाओं से वियोग हो, न किसी से द्वेष हो, न किसी से बैर हो। धर्मात्मा युधिष्ठिर की विनम्र वाणी को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, है कि जिस पिता की आज्ञा से संपूर्ण साम्राज्य का त्याग कर कमल नयन श्री रामचंद्र, सीता और लक्ष्मण सहित दंडकाम में निवास कर रहे थे, उस समय हे राजन, एक दिन लक्ष्मण आहार की खोज में दिन भर जंग घूमते हुए रहे, किंतु सायंकाल तक कुछ न मिलने के कारण श्री रामचंद्र जी के पास लौट आए और उन्हें प्रणाम किया तथा अति दुखी आंखों से आंसू भरकर चुप होकर प्रभु के सम्मुख बैठ गए। तब श्री राम ने भाई लक्ष्मण को मधुर वाणी समझाते हुए कहा, हे भक्त, मन को दुखी मत करो, क्योंकि इस लोक में प्राणी अपने भाग्य का फल भोगता है। जो हम भोगते हैं, जो मनुष्य पूर्व जन्म में दे आया वही इस जन्म में पाता है। हमने लग रहा है किसी को नहीं दिया है, किसी दान पुण्य नहीं दिया है। सुमित्रानंदन, हम लोगों ने निश्चय रूप से भले ब्राह्मण को नहीं खिलाया है। हे बंधु, कर्म फल को चिंता मत करो, जो प्राणी जो करता है वही फल पाता है। अगस्त ऋषि वह वहाँ पहुँच गए तथा राघवेंद्र श्री राम ने उठकर उन्हें प्रणाम किया। हे युधिष्ठिर, भली भांति सत्कार हो जाने के पश्चात सुखपूर्वक बैठते हुए अगस्त ऋषि श्री रामचंद्र जी से यह बात पूछी जो तुम मुझसे पूछ रहे हो। श्री अगस्त ने कहा, हे श्री राम, इन महान अपार समुद्र रूपी संसार से पार मुक्त कराने वाले भगवान शंकर की परम प्रिय वाराणसी नाम की नगरी है। उस नगरी में देवदत्त एवं धनंजय नाम के 2 ब्राह्मण थे, जिसमें देवदत्त तो अत्यंत धनवान तथा धनंजय धनहीन दुखी था। बड़े कुटुंब वाला वह दुखी धनंजय अति चिंतित होकर सोचने लगा कि हे
हो मैंने कैसा ऐसा कौन सा पाप किया है, क्या कारण से मुझे अन्न मिलना मुश्किल हो गया है। क्या मैंने गर्भवती स्त्री या बच्चों को दिए बिना अकेले सब कुछ खा लिया, अथवा मेरे घर सत्कार के बिना अतिथि तो नहीं लौट गए। क्या मैं भोजन के समय क्रोध तो नहीं किया। क्या कभी मेरे अधिक अन्न होने के कारण मैंने अधिक धन पाने कोई लोभ में दुर्भिन्न कामना तो नहीं किया। क्या मेरे घर में कोई अहंकार से हमने स्वाद तो नहीं किया। क्या मेरे घर भोजन करने वाला सदा तृप्त बिना चले गए। अपने मन से वो भगवान मणिकर्णिका के घाट पर बैठ के धनंजय सब सोच रहा है कि क्या कारण से अन्न मिलना मुश्किल होगा। इसलिए कभी अन्न धन रहे तो अहंकार घमंड नहीं करना चाहिए। जो भी कोई प्रसाद के रूप में दे उसको खाना चाहिए। अन्न के रहते हुए क्या मैं बांधों को अन्न तो नहीं दिया करता था। या स्वाद के समय मैंने विघ्न तो नहीं डाल दिया, जिसके कारण मुझे कुटुंबी नित्य अन्न दुर्लभ हो गया है। क्या अपनी दीन माता को मैंने कटु वचन तो नहीं किया। जब हम घर जाते हैं मेरे बच्चे मेरे माता को पकड़ पकड़ के रोते हैं तो मुझे जोर चढ़ जाता है। क्या कारण है कि मुझे ऐसी दरिद्रता ने प्राप्त किया है। क्या मैं कामातुर विशैली सुधरा मेरे सभ्या पर तो नहीं सुई। क्या मैं ऋतुकाल में सुभारे अपनी पत्नी का त्याग तो नहीं किया। अब वो सब सारे वृत्तांत कह रहे हैं मणिकर्णिका घाट पर सो के। लगातार निष्ठा दूसरे को हिंसा तो नहीं किया। इस प्रकार चिंतित वह ब्राह्मण एक दिन मणिकर्णिका में स्नान करता था। भूत भावन विश्वनाथ को प्रणाम किया। ब्राह्मण ने कहा, हे धनंजय, प्राचीन काल में कांचीपुर राजा शत्रुमंदन नाम का एक पुत्र था। वह पुत्र शिकार के लिए गया था। अब देखिए राजा जो उनके दोनों भाई थे शिकार को जंगल में गए। इस प्रकार अपनी सेना के साथ अति प्रसन्न हो। जब वह राजकुमार शिकार कर रहा था तो उस पर्वत पर भयंकर उनको भूख प्यास लगी। उनको बहुत ज़्यादा भूख प्यास लगी कि हमने कोई ब्राह्मण की कुटिया में गए। उसने मनुष्यों को वस्तस्थल को नोच लिया और राजकुमार को पीछे कर मुँह को गया। एकमात्र हेरम राजकुमार के पीछे गया। कुछ क्षण विश्राम करने के पश्चात भूख प्यास से व्याकुल हो गया। उसने कोई संत महात्मा को के कुटिया में गया। उन्हें खाने के लिए सामा का सत्तू दिए। तो जो धनंजय था वो तो बड़े प्रेम से अपना प्रसाद खा लिया। और जो छोटा भाई था उसने नाक मुँह तुरंत धन आने के पास नाक मुँह सिकोड़ के धरती पर फेंक दिया। कहा ये खाने का चीज़ है। उसने नहीं कहा। उसने जब फेंक दिया तो उसको भी उसका भाई उठा के उसको पी गया। उसी के कारण से जो बड़ा भाई था वो धनवान पैसा वाला घर द्वार मकान सब गए। जो छोटा भाई था जो प्रसाद का अनादर किया था उसके पास कुछ भी नहीं था। अन्न को खाने के लिए दुर्लभ हो गया था। बच्चे सब भूखे पड़ रहे थे। इसीलिए कहते हैं कि जो प्रसाद के रूप में दे अन्नपूर्णा माता का कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए। जो अनादर करता है अन्नपूर्णा माता उससे नाराज हो जाती हैं। फिर इतना ही नहीं, प्रतिदिन सत्कार के साथ ब्राह्मण को यथाशक्ति अन्न देना चाहिए। उसने अनेकों ग्रंथों का मंथन डाला। उसने कुछ पता नहीं चला कि क्या कारण से हम इस अन्न के लिए दुखी हूँ। तब उसने कामरू कमच्छा गया। वहाँ कामरू कमच्छा गया तो वहाँ साध्वी देवियों ने यह व्रत कर रही थी। सौभाग्य स्त्रियों ने कहा, हे विप्र, श्रद्धा एवं भक्ति सक एकाग्र होकर सुनो। सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर की जो शक्ति है तथा एक रूपा होते हुए अनेकों रूपों में विद्यमान है, वही जगत के पालन करने वाले हैं, वही मां अन्नपूर्णा है, वही महादेव हैं। मार्गशीर्ष गहन मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी को प्रातः गोता लगा शीर्ष से स्नान करे। रेशम का डोरा लेकर कुमकुम रोरी से रंग ले तथा उसमें 17 गांठें देकर चंदन एवं धूप से उठ गांठों को पूजा करें तथा गांठ में अन्नपूर्णा भगवती की स्थापना करें। 7 दुर्बा 10 अक्षत और नाना प्रकार की सुभग सामग्री से अंबिका भगवती का पूजन करें। हे माँ अन्नपूर्णे, मुझे अन्न पशु पुत्र यश लक्ष्मी आयु आरोग्य एवं ऐश्वर्य दो। देवी मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार प्रार्थना करके पुरुष दाहिनी और स्त्री बाहीं बाह में धारण करे और शांत चित्त होकर कथा सुने। और अंत में 17 धान की चावल एवं दुर्वा लेकर वाक्य बोलता हुआ, हे माता अन्नपूर्णा सर्वशक्तिमय सर्वस्वप्रणि दुर्वा आपको अर्पण करता हूँ। ये माता रानी को बोलना चाहिए जब 17वां दिन आवे तब। इस प्रकार से 16 दिन तक
कथा सुने, डोरे का पूजन करें। 17वां दिन आवे अर्थात मार्गशीर्ष शुक्ल षष्ठी को व्रत करने वाला सफ़ेद वस्त्र धारण करें और पूजा के घर में जाकर पौधे या बालियाँ का कल्प वृक्ष खूब श्रृंगार करें। माता जी का कल्प वृक्ष बनाए। पात्र दाहिने हाथ में रत्नों से बनी हुई कलछुल हो। 16 पंखुड़ियों वाले कमल की एक एक पंखुड़ी पर पूर्वाधिक पूरब से दाहिनी ओर नंदनी, मेर्दनी, भद्रा, गंगा, बहुरूपा, तितिक्षा, माया, हेति, सुषा, रिपुहंत्री, अनंदा, नंदा, पूर्णा, रुचि नेत्रा, स्वामी, सिद्धा तथा हासनी लिखना चाहिए। यह माता का नाम है, यह माता के नाम से लिखना चाहिए। हे देवी, मैंने जो आपकी यह पूजा की है उसे ग्रहण करो। आपको प्रणाम। हे बंधु, हे पुष्प के समान तेजस्वी देवी, आपको संपूर्ण एवं अभय को देने वाली पुनः अंजलि में फूल लेकर भगवती का आह्वान करे। और वरदानों को देने वाली हे देवी, अन्य दास का पालन करो। सुनकर गुरु को दक्षिणा देकर तंत्र को, ब्राह्मण को दान देकर सुहागनी स्त्रियों को भोजन करावे। अंतिम में यह तीनों लोगों को धारण करने वाली मुझसे जो अपराध हुआ है उसे क्षमा करो, सदा कृपा करो। हे माता, 17वें वर्ष जब करे तो उद्यापन करे, बड़ा उत्सव मनाए तथा बंधु बांधवों के साथ भोजन करे। ये सब मान पूर्णा का है। तथा जिनकी आत्मा शंका से भरी हो उन्हें यह व्रत नहीं बताना चाहिए। भक्ति श्रद्धाहीन, अभिमानी तथा दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों को यह व्रत नहीं बताना चाहिए। जो श्रद्धालु सज्जनों, देवताओं तथा पितरों का पूजा करने वाले उन्हें यह व्रत बताना चाहिए। व्रत के प्रभाव से उसका दिव्य भवन एवं बन गया। छत, सीढ़ियों, सोने के मतवाले, हाथी घोड़े, खूब धन वाला हो गया। एक साल में युवक होने के कारण ब्राह्मण ने दूसरा विवाह कर लिया। एक बार जब दूसरे अपनी पहली स्त्री के पास गया, मार्गशीर्ष एवं पंचमी के दिन उन्हें अन्नपूर्णा माता का व्रत पूजन किया। जब दूसरी पत्नी के पास गया, धन के गर्भ से उसने यह ध्यान नहीं दिया कि अन्नपूर्णा जी का व्रत आया है। उसने जो डोरा बांधा था, दूसरी पत्नी क्या की, वो डोरा तोड़ के अग्नि में डाल दी। जब अग्नि में डाल दी तो उस डोरे को अग्नि में डाल दी। अब उसी दिन से माँ अन्नपूर्णा नाराज हो गई कि अब उसने कहने लगा कि हाय, मेरा डोरा कहाँ गया, मेरा डोरा कहाँ, डोरा खोजा, डोरा नहीं मिला। अब दूसरी पत्नी सोची कोई टोटका वोटका की है, उसी से वो अग्नि में डाल दी। अब वो डोरा जब नहीं मिला तो धीरे धीरे 1 साल के अंदर जैसे लक्ष्मी माता अन्नपूर्णा आई थी उसी तरह सब अन्नपूर्णा समाप्त हो गई। उसके पास अन्य धन कुछ भी नहीं बचा, पहले से भी दरिद्र बन गया। अब उसने कहा क्या करें, कहाँ जाएं, किससे पूछें। फिर वही कामरू कमच्छा गया जहाँ माँ अन्नपूर्णा जी का व्रत पूजा था। उसी समय उसने गया। जब उसने गया तो वहाँ देखा कि कुछ नहीं है, न कुआं है, न तालाब है, न जंगल है, न पेड़ है, न पौधा है। अब उसने बहुत सोचने लगा कि अब हमने क्या करूं, किससे पूछूं, कहाँ जाऊं। माँ अन्नपूर्णा हमसे नाराज हो गई हैं। और उसने ध्यान नहीं दिया। 1 साल में जितना दरिद्र था, कोई को अचानक बहुत धन मिल जाए तो धर्म का गर्व घमंड तो हो ही जाता है। अब उसने सोचा कि माँ आ गई हैं। तब उसके बाद जब धन नष्ट हो गया तो फिर माँ का चिंतन करने लगे, अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। तो एक ठे कुआं समझ गए जी कि क्या करूँगी। उसी कुआं में कूद गया। जब कूद गया तो वहाँ देख रहा है कि खूब फलों से लदी, फल फूल, तालाब, कुआं, मछली पटक रही हैं, सब कुछ खूब दिखाई दे रहा है। अब उसने सोचा कि अरे इसमें तो देख रहे हैं कि मरने के बजाय, क्योंकि वहाँ तो महादेव और माता पार्वती थी। उसने सब खूब बढ़िया दुर्लभ दर्शन किया। दर्शन करने के बाद उसने जब अंदर गया तो जाते जाते और माँ चौंट डुला रही है, माँ को लोग चौंट डुला रहे हैं, माँ बैठी हैं सिंहासन पर, भगवान शंकर भिक्षा मांग रहे हैं। अब उसने धीरे धीरे गया तो भगवान अन्नपूर्णा इशारा की, ब्राह्मण गरीब दुखिया ब्राह्मण उसको आने। तो जब अंदर गया माँ के चरणों में पटक के रोने लगा, हे माँ मेरा पालन करो, मेरा उद्धार करो, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ माँ। हे माँ, मेरा अन्न वस्त्र सब कुछ खत्म हो गया है माँ, मेरे पास कुछ नहीं है। अब माँ तो दयालु है, माँ दया की कहे सुनो तुम उठो। उनको उठाए। माँ को उठाने के बाद उसने कहा कि तुम जाओ काशी में, काशी विश्वनाथ में जाओ, वहाँ माँ मेरा घर मंदिर बनवाओ, आज मंदिर बनवाओ और उसमें से मेरा घर मंदिर बनवाना। और तुमने जो ब्राह्मणी देवों के लिए भी दुर्लभ दर्शन को प्राप्त किया, जो मेरा दर्शन किए हो, उससे तुम्हारा सारा पाप नष्ट हो गया। तथा माता अन्नपूर्णा ने उसने कहा, हे ब्राह्मण, तुम इस जगत
में जो भी मेरा व्रत करेगा उसे सब प्रकार से लक्ष्मी प्राप्त होंगे। उन्हें कभी भी अन्य का दुख एवं वियोग नहीं होगा। वे कीर्तिमाक रूपवान उद्धार राजा से पूजित होंगे, गुणवान धर्मात्मा एवं प्रिय बोलने वाले होंगे। हे दुष्टेष्ठ, मैं कभी भी उनका त्याग नहीं करूँगा। हे ब्राह्मण, जिनके घर में कथा लिखी हुई होगी मैं उनके घर में जाकर बसूंगी और तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारी भी पहले जैसी वृद्धि हो जाए। हे विप्र, तुम इस व्रत को सदा करना और मैं भी तुम्हारे कल्याण के लिए काशी चलूँगा। वहाँ श्री विश्वनाथ के दक्षिण में मेरा घर मंदिर बनवाना। इसके पश्चात भगवान शंकर भी बोले, हे विप्रिय सुनो, मेरी उस परम प्रिय नगरी में मेरा प्रिय गढ़ प्रसन्नमुख दंडपाणी रहता है। वह तुम्हारी प्रसन्नता के लिए तैयार रहेगा। वह सज्जनों को अन्न दिया करता है। हे विप्र, इस संसार में जो भी इस व्रत को करेंगे उन्हें कदापि दारिद्र्य नहीं होगा और अंत में तुम वाराणसी में मोक्ष प्राप्त कर मेरे गढ़ हो जाओगे। हे धनंजय, तुम्हारी पत्नी पार्वती के समान हो जाएंगी। इसके बाद वह ब्राह्मण पार्वती तथा परमेश्वर शिव को प्रणाम कर काशी चला गया। उसने वैसा ही कार्य किया जैसा माता पार्वती एवं भगवान शंकर ने बताया था। उस ब्राह्मण ने अन्नपूर्णा का मंदिर बनवाकर व्रत किया तथा विभिन्न प्रकार के पकवानों को इकट्ठा करके माता अन्नपूर्णा का अन्नकूट किया। इतना कथा सुनकर श्री कृष्ण धर्मात्मा युधिष्ठिर से बोले, हे राजन, मैंने उत्तम व्रत तुमको बताया है जिसके करने से श्री रामचंद्र जी ने अपने सुख और राजरश्मि को प्राप्त किया था। हे राजन, यदि तुम लक्ष्मी वृद्धि एवं यश पुत्रों की कामना करते हो तो महाबाहों अपने भाइयों सहित इस शुभ व्रत को करो। हे राजन, इस व्रत को मैं भी सदा भक्ति पूर्वक करता हूँ। जो यह व्रत करेगा वह गिने गिनाए भाग्यवानों में श्रेष्ठ होगा। प्राय भागे इस व्रत को नहीं करते हैं, उनका हृदय सदा जलता रहता है। वह पापी अन्य के लिए तरसते रहते हैं। बैलराज की सवारी करने वाले भगवान चंद्रशेखर शिव की अर्धांगिनी तथा करुणा से दयालु सृष्टि वाली हिमालय की कन्या माता अन्नपूर्णा भगवती को मैं प्रणाम करता हूँ। माता अन्नपूर्णा भगवती को हम प्रणाम करता हूँ। अब उसके बाद माता का आरती करना चाहिए। तो माता का आरती देखिए, जय अन्नपूर्णा महारानी तुमको लाखों प्रणाम, मैया लाखों प्रणाम। निर्धन के मैया संकट काटो, निर्धन के मैया संकट का, दुष्टों का सिर तुमने काटा, दुष्टों का सिर तुमने काटा। भक्तन के सुखदाता मैया लाखों प्रणाम, मैया लाखों प्रणाम। दुखियों का दुख दूर हो करती, दुखियों का दुख दूर हो कर, दुष्टों का तुम नाश हो करती, दुष्टों का तुम नाश हो कर, तुम हो भव भयहारी मैया लाखों प्रणाम, मैया लाखों प्रणाम। शुभ निशोभन मारनहारी, शुभ निशोभन मारना, महिषासुर के उदर बिहारी, महिषासुर के उदर बिहारी। देवन के वरदानी मैया लाखों प्रणाम, मैया लाखों प्रणाम। माया बन करती हो रचना, माया बन करती हो रच, पालन करती मायन पूर्णा, पालन करती मायन पूर्ण। बनकर काल बिहारी मैया लाखों प्रणाम, जनन लाखों प्रणाम। जो जन मैया तेरे शरण में आवे, जो जन मैया तेरे शरण में, मनवांछित फल तुरंत ही पावे, मनवांछित फल तुरंत ही। नारद से सब खानी मैया लाखों प्रणाम, मैया लाखों प्रणाम, जननी लाखों प्रणाम। जय अन्नपूर्णा महारानी मैया लाखों प्रणाम, मैया लाखों प्रणाम। देखिए, यह अन्नपूर्णा जी का आरती है। यह अन्नपूर्णा जी का कथा 17 दिन तक आप यही कथा सुनिए, सबको सुनाइए, सबको भेजिए, जितना लोग हों सबको शेयर करिए। जितना भेजेंगे पुण्य की भागी होंगी। यह 17 दिन तक यही कथा चलेगा। और 7 दुर्बा 10 अक्षत माता को अर्पण करिए और सिंदूर रोरी अबीर भुक्का सब चढ़ाइए, उनका प्रणाम करके पूजन करिए। माँ अन्नपूर्णा आपके ऊपर कृपा करेंगी। और देखिए, जो माता अन्नपूर्णा जी का व्रत पूजा करता है और नहीं हो सके तो चढ़ती उतरती से आज के दिन व्रत रह जाए, छठ जब उतरेगा तब रह के माता का पूजा करिए। माता उसके घर में कभी अन्न धन दुख नहीं देती हैं और किसी तरह से भंडार भरी रहती हैं।
सदा भवानी दाहिने गौरी पूत गणेश पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागति जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधन। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय।